एक म्यूचुअल फंड जिसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के टाइम पे 58,900 करोड़ को टच कर चुका है। मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट माने जाने वाला फंड है। अब देखिए पराग पारिक में हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले मतलब कुछ साल पहले जब सेबी ने फॉरेन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने पर रोक लगाई थी, उस टाइम से लेके अभी तक बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा गया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बुरी तरह से अंडर परफॉर्म किया था अपने कैटेगरी एवरेज को। इसके कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न था वो था 0.19% का, बट जो पराग पारिक का रिटर्न था फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो था -3% का, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था उस टाइम पे। और उस टाइम से लेके अभी तक इस फंड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया कि पराग पारिक अब उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है जितना पहले करता था, मतलब 2022 से पहले करता था। अब राजीव ठक्कर यानी कि जो पराग पारिक के फंड मैनेजर हैं, उनका क्या कहना है इसके ऊपर, चलिए इस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर में आपको पराग पारिक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए आज के टाइम पे या नहीं, या पराग पारिक डेड हो चुका है, इसका रिस्क क्या है, इसके रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में इसके फंड मैनेजर का क्या कहना है। अब देखिए राजीव ठक्कर ने एक बार एक बात बोली थी कि जब हम 800 करोड़ के एयूएम पे थे, मतलब जब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट केवल 800 करोड़ था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि 2000 करोड़ के बाद ये फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देगा। उस टाइम पे ये बात हुई थी, आज से बहुत साल पहले। बट आज के टाइम पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 58,900 करोड़ को टच कर चुका है एज फरवरी डेटा। अब देखिए एक और बात राजीव ठक्कर ने बोली थी कि देखिए इक्विटी मार्केट में ना अप डाउन आते रहते हैं, ऐसा आप बिल्कुल उम्मीद ना करिए कि इक्विटी मार्केट फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा चलता रहेगा। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है, इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी मार्केट में कभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा, कभी बहुत ज्यादा आप ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा होता रहता है इक्विटी मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं होना चाहिए, ये राजीव ठक्कर ने कहा था और उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी। क्योंकि क्या है ना कि आज के टाइम पे लोगों ने बहुत ज्यादा रिटर्न देख लिया है स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। अब उसके वजह से क्या हो गया है ना कि लोग ये उम्मीद लगा के बैठ चुके हैं कि जो पराग पारिक है ये भी उतना ही रिटर्न दे जितना मेरे को मेरा स्मॉल कैप फंड दे रहा है। अब ये उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पिछले कुछ साल के अंदर में। क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न है पहले के मुकाबले थोड़ा सा डाउन हो गया है और अभी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कभी कभी ज्यादा। अब देखिए रिटर्न डाउन हुआ है या नहीं हुआ है इसको जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वहम हो चुका है कि रिटर्न बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। अगर हम बात करें पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में, एसआईपी रिटर्न के बारे में, तो पिछले एक साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 40% का रिटर्न दिया है और एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 20% का है। आप सोचिए एक बार 40% का रिटर्न आपको एसआईपी के अंदर मिल रहा है। अब आपको क्या चाहिए? अब लोग क्या सोच रहे हैं ना कि स्मॉल कैप मेरे को 60% का 70% का रिटर्न दिया है पिछले 1-2 साल के अंदर में, तो अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी उतना ही मेरे को रिटर्न दे। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा, पराग पारिक मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में अभी इन्वेस्ट करता है, तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड से मिल रहा है। अब देखिए 40% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। अगर अभी के टाइम पे भी आप ये सोच रहे हैं कि पराग पारिक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है। और आपने अगर वीडियो देखी होगी मेरी, तो फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तीनों सेक्टर में, मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो फंड मैनेजर को यहाँ पे फ्रीडम मिलता है, वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अभी के टाइम पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि यहाँ पे सेफ खेला जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है इस वजह से। अब देखिए 40% का रिटर्न है पिछले एक साल के अंदर में। अगर हम बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में लगभग 24% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न है। एंड पिछले 10 साल की बात करें एसआईपी रिटर्न की, तो लगभग 20.5% का रिटर्न है। मतलब हर साल आपको एसआईपी में 20% का रिटर्न मिलता ही है। अब क्या चाहिए? म्यूचुअल फंड में तो लोग इसीलिए आते हैं कि मेरे को 20% का रिटर्न मिले, 18-20% का, और ये फंड आपको देता आ रहा है। तो बीच में अगर 1-2 साल अंडर परफॉर्म कर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी करेगा, क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा सेफ खेलता है, ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। अगर हम बात करें इसके लमसम रिटर्न की, तो उसको भी जान लेते हैं। अगर आप 2014 के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, 10,000 रुपए का लमसम किए हुए थे, तो आज कितना हो गया होता है इसको जान लेते हैं। 2021 के अंदर में 3 साल पहले वो पैसा हो गया होता 18,732 रुपए, यानी कि आपको 23% का रिटर्न मिला है। 5 साल पहले यानी कि 2019 में वो पैसा हो गया होता 29,300 रुपए, जो कि आपको 24% का रिटर्न है। एंड 10 साल पहले यानी कि 2014 में अगर पैसा आप इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपए, तो वो हो गया होता 62,717 रुपए आज के टाइम पे, यानी कि 20% का रिटर्न। सोचिए 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और वो आज 62,000 रुपए हो गया। आप एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के देखिए कितना ज्यादा हो गया। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, लगभग 20% का रिटर्न मिला है। तो अभी अगर 2022 में, 2023 में, अभी के टाइम पे अगर कुछ क्वार्टर की बात करें तो फंड बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो इस टाइम पे भी इस फंड ने लगभग अंडर परफॉर्मिंग किया है अपने कैटेगरी एवरेज को। उसका भी आपको चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए अगर हम बात कर ले एक बार एनुअल रिटर्न की, मतलब आपको हर साल इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है ये भी हम जान लेते हैं एक बार। तो इस फंड ने आपको पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है एनुअल, मतलब कि आपको पिछले 3 साल से 23% का रिटर्न
मिलता आ रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 24% का आपको एनुअल रिटर्न मिलता आ रहा है, मतलब हर साल आपको 24% का रिटर्न मिला ही मिला है। अगर 10 साल की बात करें तो 20% का रिटर्न आपको एनुअल मिलता आ रहा है। तो यहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि पराग पारिक कितना फ्लेक्सिबल है और कितना आपको एक कंसिस्टेंटली रिटर्न देते आ रहा है लंबे टाइम से। अब बात कर लेते हैं इस फंड के रिस्क के बारे में कि आज के टाइम पे इस फंड में क्या रिस्क है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो कौन कौन से रिस्क का आपको सामना करना पड़ेगा, इसको जान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, मतलब कि जितना ज्यादा कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा परसेंटेज, उतना ज्यादा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे भी चल के आपको उतना ही लगभग रिटर्न देता रहेगा। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है इसका मतलब वो आगे जाके फ्लक्चुएट भी कर सकता है। तो अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो इसका आज के टाइम पे 12.47% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से कम है। कैटेगरी एवरेज क्या है? 13.63% का, यानी कि आपको कम वोलेटिलिटी दिखेगी फ्यूचर के अंदर में, मतलब फ्यूचर में ये फंड कम वोलेटाइल होगा कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अब आगे बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बीटा के बारे में। अब देखिए, बीटा जितना ज्यादा जीरो के पास रहेगा उतना ज्यादा ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर आपको रिटर्न देता रहेगा। जितना ज्यादा रहेगा बीटा उतना ज्यादा आपको रिटर्न देगा और उतना ज्यादा गिरेगा भी। तो बात करें अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बीटा के बारे में तो आज के टाइम पे 0.73% का चल रहा है। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा कम वोलेटाइल है। कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है आज के टाइम पे वो 0.93 है, मतलब कि अपने कैटेगरी एवरेज से कम बीटा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी कम मिलेगी इसके बेंचमार्क इंडेक्स के कंपेयर में, मतलब कि लगभग उतना ही आपको रिटर्न देता रहेगा अपने बेंचमार्क के बराबर ही। एक और रिस्क की बात कर लेते हैं जिसका नाम है शार्प रेशियो। अब देखिए, शार्प रेशियो का मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। कोई भी फंड अगर जितना रिस्क ले रहा है उसके बदले में क्या आपको उतना रिटर्न दे रहा है? अगर फंड मान के चलते हैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा है तो आपको 10 के बदले में 20 रुपए दे रहा है या 15 रुपए दे रहा है या 10 के बदले में आपको 5 रुपए दे रहा है, इसको जान लेते हैं। अब देखिए, अगर बात करें शार्प रेशियो के बारे में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तो आज के टाइम पे 1.04% का इसका शार्प रेशियो है। अगर इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.7% है। यहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हैं 1 रुपए का तो आपको उसके बदले में 1.04% ज्यादा आपको ये रिटर्न देगा। इसका मतलब रिस्क को एडजस्ट करके अच्छे से आपको रिटर्न दे पा रहा है। इसका शार्प रेशियो भी अच्छा खासा है। अब आखिरी में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग के बारे में कि किसमें ज्यादा होल्डिंग है और आपके पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तो ज्यादा होल्डिंग इसका HDFC बैंक में। इसी वजह से कुछ टाइम से ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था क्योंकि HDFC बैंक भी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो HDFC बैंक का जो रिटर्न है वो माइनस में, लगभग 5.5% माइनस में चल रहा है। अब HDFC बैंक का ज्यादा इसके अंदर स्टेक है, यानी कि लगभग 8% आज के टाइम पे होल्डिंग HDFC बैंक के अंदर है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर HDFC बैंक के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो ये फंड बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है। और अभी कुछ टाइम पहले HDFC बैंक के साथ क्या हुआ था ये आप लोगों ने जान ही लिया है। तो इसी वजह से ये फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था कुछ टाइम से। बट HDFC बैंक आपको भी पता है बड़ा बैंक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फंड भी अपने रिटर्न को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर। तो 42 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। टॉप 5 स्टॉक्स, जो कि टॉप 5 स्टॉक्स है, उनका वेटेज है लगभग 32% का। इसके कैटेगरी एवरेज में वेटेज है केवल 25% का। टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो 53% का वेटेज है इस फंड के अंदर। इसके कैटेगरी एवरेज में केवल 41% का है। टॉप 3 सेक्टर, मतलब कि जो सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है ये फंड, उसमें से टॉप 3 सेक्टर का जो वेटेज है वो है लगभग 33.5% का, बट इसके कैटेगरी एवरेज का है 32% का। अब अगर बात करें कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, इसको भी जान लेते हैं। अब देखिए, लार्ज कैप के अंदर आपका पैसा लगभग 50% इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब कि 42 में से 23 कंपनीज में आपका पैसा लार्ज कैप में डाला जाएगा। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आपका पैसा 6% इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि केवल 6 कंपनी है, मतलब कि 6 कंपनी मिड कैप है जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। स्मॉल कैप की बात करें तो 9 कंपनीज हैं जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसका वेटेज होगा 7%। यानी कि सबसे ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आज के टाइम पे फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट आपको कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है लार्ज कैप की वजह से। एंड अब बात कर लेते हैं कि आखिर में भारत के अंदर और फॉरेन के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करता है ये फंड। अगर बात करें हम इंडियन इक्विटी होल्डिंग की तो लगभग 72% आपका पैसा इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। फॉरेन की बात करें तो लगभग 15.5% पैसा ये फॉरेन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करता है। एफएनओ होल्डिंग नहीं है। टोटल इक्विटी, टोटल 87% इक्विटी में आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ 12-13% पैसा है उसको ये डेट में इन्वेस्ट करता है, जो कि एफडी हो गया और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेट के, उसमें पैसे को डालता है। और 87% पैसा इक्विटी मार्केट में, जिसमें से इंडियन इक्विटी में 72% है एंड फॉरेन इक्विटी में 15%। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। अब देखिए, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उसको बोलते हैं कि कोई भी फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर में
कितना जल्दी अपडेट करता है, मतलब कितना जल्दी फेरबदल करता है, नए स्टॉक्स को लाता है, बेचता है, लाता है, बेचता है, मतलब कितना जल्दी फेरबदल हो रहा है उस फंड के अंदर, ये बताता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। जितना कम परसेंटेज रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना कम फेरबदल होगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उतना जल्दी फंड अलग अलग स्टॉक्स को लाएगा, अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर बात करें हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ही कम फ्रीक्वेंट के साथ फेरबदल हुआ है। केवल 29.70% का इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। बट अगर बात करें कैटेगरी एवरेज की, तो पिछले 1 साल के अंदर में 174% का इसका कैटेगरी एवरेज का टर्नओवर रेशियो, यानी कि कैटेगरी एवरेज का जो फेरबदल है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पराग पारिक। तो पराग पारिक आपके पैसे को एक जगह बहुत टाइम तक होल्ड किया होता है और इसी वजह से आपको रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये कम फेरबदल करता है और जितना कम फेरबदल करेगा उतना आपको रिटर्न थोड़ा सा कम दिखेगा, बट आपको रिस्क का सामना कम करना पड़ेगा और आपको रिटर्न एक कांस्टेंट मिलता रहता है लंबे टाइम तक। तो ये था आज के टाइम का लेखा जोखा पूरे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ कि आखिर में कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का। सबसे पहली चीज, हमने शुरू किया था किससे, क्या पराग पारिक का एंड हो चुका है? अब देखिए मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा यहाँ पे, पराग पारिक का कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि उसके फंड मैनेजर सामने आके ये बात बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट में अप डाउन आते रहते हैं। और ये फंड जब 800 करोड़ पे था तभी भी लोग ये बात बोलते थे कि 2000 करोड़ जाएगा, उसके बाद ये फंड अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा। बट आज के टाइम पे 58,900 करोड़ के एयूएम को आज के टाइम पे भारत का सबसे ज्यादा एयूएम रखने वाला फंड बन चुका है। दूसरे नंबर पे एसबीआई है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सिंपल एक बात बोलूंगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो आप लगे रहिए, लंबे टाइम तक आप बने रहिए इस फंड के अंदर। ये फंड आपको लार्ज कैप फंड जैसा रिटर्न देगा लंबे टाइम में, और उससे ज्यादा ही देगा, क्योंकि मैक्सिमम पैसा आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, लगभग 50% पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। अब इसके वजह से आपको रिस्क का सामना कम करना पड़ेगा और आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और अगर जिसको लग रहा है कि आज के टाइम पे रिटर्न कम दे रहा है, तो आप कृपया करके इस फंड से दूर हो जाइए, क्योंकि ये फंड आपको ऐसे ही रिटर्न देता रहता है लंबे टाइम से और आगे भी आपको ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा तो आपके स्मॉल कैप फंड इससे ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, बट ये फंड उतना नहीं गिरेगा क्योंकि इसमें लार्ज कैप कंपनीज का ज्यादा शेयर्स हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं थी, मैंने आपको केवल पराग पारिक के कॉन्स और प्रोच के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप पराग पारिक के इन्वेस्टर हैं या नहीं है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।